नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं आज हम लोग घातांक करड़ी के कुछ बेसिक रूल और उनसे संबंधित प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें शुरुआत में 6 रूल दिए गए हैं। आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर लेते हैं, जिससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि पहला नियम अगर देखा जाए सबसे बेसिक सा, तो किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना आता है? 1। किसी भी डिजिट या किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें एक और, जैसे मान लीजिए कि एक कोई संख्या लिखी हुई है, चलिए ए ही ले लीजिए, ए की पावर m लिखा हुआ है ना, मतलब ए की पावर m, एक पावर लगी है। अगर इसकी भी पावर n लगी हो, इसकी भी पावर लगी हो और कितनी भी पावर लगी हो, अगर ये सब पावर लगी हैं तो इन सब को हम एक साथ लिख सकते हैं गुणे में। ठीक है ना, यदि एक ही संख्या की सभी पावर लगी हो, कई लग सकती हैं, इसके बाद भी लग सकती हैं, तो उन सभी पावर को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला नियम ये था, दूसरा नियम ये है। आइए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये है कि यदि एक ही आधार की दो संख्याएं, एक ही समान आधार की दो संख्याएं आपस में गुणा की जाएं, समान आधार की दो संख्याएं आपस में गुणा की जाएं, तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। आधार को एक बार लिख लिया जाता है और घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक और नियम देखते हैं। यदि समान आधार की संख्याओं को भाग किया जाए, समान आधार की संख्याओं को भाग किया जाए, ये आधार ये घात, ठीक, यदि समान आधार की संख्याओं को भाग किया जाए तो घातें आपस में घट जाती हैं, घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक, आधार एक बार लिखा जाएगा, घातें आपस में घट जाएंगी। वही प्रोसेस है, यहाँ गुणे में प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक, ये वही नियम है। ठीक है, अच्छा ये आइए देखते हैं। आइए बच्चों, ये 5वां नियम देखते हैं। 5वें नियम में ये बताया जाता है कि यदि किसी संख्या की पावर माइनस में लिखी हो, किसी भी डिजिट की पावर माइनस में लिखी हो, तो इसको जब हम नीचे लेके आते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है, यानी अगर किसी संख्या की पावर माइनस में होगी तो नीचे ले जाने पर प्लस में हो जाएगी, या फिर ऊपर अगर प्लस में होती, जैसे मान लीजिए इस तरह से होता, तो इसको जब आप नीचे लेके जाते तो माइनस हो जाएगी। कहने का मतलब किसी भी संख्या, पावर वाली संख्या को बटे मतलब डिवाइड में ले जाने पर उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको आप नीचे लेके आएंगे तब भी साइन में परिवर्तित होगा। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब मान लीजिए ये संख्या दी जाए, आपको यहाँ पर जाना हो तो फिर वही बात, अगर यहाँ प्लस लिखा होगा तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लिखा होगा तभी तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 नियम हो गए। एक और नियम लिखा होगा, आइए उसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। 6ठा नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से कोई संख्या लिखी हो, यहाँ पर n लिख दीजिए ना। देखो सुनना, ये जो यहाँ पर हमने n लिखा है ये करड़ी में 3 कहलाता है ना, करड़ी में ये संख्या कहलाती है, ये करड़ी, और जो इस पर घात लगी जाती है वो घातांक। ठीक है ना, तो अब जरा सुनना, जब इस प्रकार की संख्या हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, a की पावर जो यहाँ पर लिखा हो वही 1/, में लिख दिया जाता है। ठीक है ना, a की पावर 1/, में लगा दी जाती है, जो यहाँ करड़ी में लिखा होगा वो 1/, में लिख दिया जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन है, यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो अब कुछ नहीं लिखा है तो फिर यहाँ पर 1/2, कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर तो 2 माना जाता है कि यहाँ पर 2 लिखा है। जैसे मान लीजिए कि इसका आप देखो, इसका आप आंसर निकालते हैं तो आप सीधे कह देते हैं 2 इसका आंसर आएगा, 2 वर्गमूल आएगा ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आया कैसे। तो ये जो 4 है ना, 4, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जब ये रूट हटाते हैं, ये रूट हटाते हैं तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, जो हम यहाँ आपको समझा रहे थे। यहाँ पर 2 लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 माना जाता है, वही 1/2 आ जाता है। अगर यहाँ 2 के अलावा कोई भी संख्या लिखी होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 की पावर 1 बचता है, 1 कभी पावर लगाई नहीं जाती, इसीलिए 2 ही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक फार्मूले थे जो इस चैप्टर के शुरुआत में आपको पता होने चाहिए। अब आइए जरा देखते हैं इसके कुछ इन पर आधारित प्रश्न सॉल्व बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक फार्मूलों पर आधारित प्रश्न है, सिंपल सा, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो तो जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही यहाँ पर लिखी है, मतलब आधार समान है।
अभी एक फार्मूला बताया था कि जब आधार समान हो और ये दोनों संख्याएं गुणे में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, याद आया? ठीक है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आधार को एक बार लिख दीजिए और घातें आपस में जोड़ दीजिए, ठीक ना। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखो, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.25, ठीक ना। अब देखिए, अब आपको देखना ये होगा, ये 0.25 लिखा हुआ है ना, 0.25 लिखा हुआ है। 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे ना, हो सकता है समझ में आए। दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक ना। दो संख्याएं थी, 2 0 बढ़ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यही बता रहे थे, ठीक ना। यानी 256 की पावर कितना लिख सकते हैं 1/4। अब देखो 256 भी तो एक संख्या 16 का वर्ग है, ठीक। फिर आप इसको काट दीजिए, देखिए 2 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी भी तो हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी तो 16 की पावर 1/2 बन रहा है, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। और आप जानते हो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यही 4 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में बच्चों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखो, जो पहले वाला प्रश्न लिखा था वहां पर आधार हमने समान रखा था, इसमें आधार समान नहीं है, तो हमें आधार समान बनाना पड़ेगा। जब तक हम आधार समान नहीं बना पाएंगे तब तक हम अपने प्रश्न में कोई भी नियम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर है, तो यहाँ पर भी 2 की पावर बनाना पड़ेगा। आप जानते हो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 16 को, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। और इन सब के बाहर पावर लगी थी कितनी 0.16। और देखो ये ना, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखो पावर हमने बताया था घात की घात लगी हो, यदि किसी संख्या की पहली घात लगी हो, फिर ऊपर घात लगी हो, फिर घात लगी हो, तो इन सारी घातों को आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो आप इनको गुणा कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर ये जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए जब आप गुणा करेंगे तो 16 को आप जरा 4 से गुणा करिए। 16 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 होता है, लेकिन 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा था, तो 2 डिजिट के पहले दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी 2 की पावर 0.64। और गुणे में कितना है 0.36। अब कुछ नहीं करना, देखो आधार समान हो चुका है। आधार समान होने के बाद हमने अभी ये बताया था नियम लगा दीजिए। नियम क्या कहता है, आधार समान है, गुणे में है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे तो देखो 2 की पावर, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 64 और 36 100 बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा था, 2 डिजिट के पहले यहां पर लगा दीजिए, ठीक। तो 1.00 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1, भाई 1.00, दशमलव के बाद 2 जीरो, उनका कोई मतलब नहीं होता, और 1 पावर लिखी नहीं जाती, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न करिएगा, अब इसमें आप अपनी बुक से जितने प्रश्न हैं सारे का डालिएगा, आराम से हो जाएंगे। यदि कोई नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगले टाइप के प्रश्न, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों, अब इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में इतने फार्मूले लगेंगे ना, इन 3 फार्मूलों का यूज होगा, इन्हीं 3 फार्मूलों के माध्यम से ये प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें से 2 प्रश्न हम आपको बता देंगे, एक आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा ना, फिर आपके बुक में जो प्रश्न दिए होंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले ना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप देख रहे होंगे इधर 3 की पावर लिखा हुआ है, इधर 27 की पावर लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले बताया आपको कि आधार ही सॉल्व करेंगे, आधार समान करेंगे। आधार समान करने के लिए हमें इधर भी 3 की पावर चाहिए, ठीक है ना। तो इधर हम लिख लेते हैं, इसको देखो 27 लिखा है, 27 का मतलब कितना, जब आप 3 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 27 बनेगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी 3 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 को ही हम 27 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 27 की जगह पे 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और इसके बाहर लिखा हुआ था 2x + 1। क्या हमारी सारी बात समझ पाए?
आइए आगे देखते हैं। 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो देखिए घातें आपस में गुणा हो जाती है ना, तो 3 2x प्लस 1 इस तरह कर लीजिए। ठीक, अब आप आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आइए देखते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 3 दूनी 6x, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3। अब देखो बस अब कुछ नहीं करना, आधार समान हो गया है। जब आधार समान होता है तो घातें आपस में बराबर मानी जाती हैं। जब आधार समान हो तो घातें भी समान मानी जाती हैं, यानी x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। ठीक है, ये अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस तरह समझ लीजिए कि इन 3 को काट दिया गया है, जो बचा है वो लिख दिया गया। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि जब आधार समान हो तो घातें भी समान मानी जाती हैं ना। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अपने समझने भर के लिए ये मान लीजिए 3 कैंसिल हो गया, ये 2 बचे वही लिख दिया गया। ठीक है, मैथ के हिसाब से ये बात सही नहीं, आप किसी और को नहीं समझाएंगे, अपने लिए आप समझ लीजिए। अब देखिए x वाले पद एक पास लिख दीजिए, गिनतियों वाले पद एक पास लिख दीजिए। तो x वाले पद को हम एक तरफ ले जाते हैं, 6x इधर है, इस x को इधर भेज देंगे तो 6x इधर लिखा ही था, 1x इधर आएगा तो माइनस में 1x हो जाएगा। इधर 8 पहले से ही लिखा था, 3 इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 से 1 घटाएंगे तो फिर 5x आ जाएगा। अब x का मान निकालना है, 5 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 एकम 5 यही 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न किए जाते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न और हम बता देते हैं, फिर अगला वाला आप घर पे करिएगा आराम से। आप दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी देखो सेम पहले जैसा है, यहाँ भी आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है तो आधार हमें समान बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर 2 की पावर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर 2, ये 32 लिखा हुआ है। आइए देखते हैं 32 कब बनेगा, जब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। आइए देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 को हम 32 कहते हैं। ठीक है, यानी 2 की पावर 5, 32 की जगह पे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1 पहले से ही लगी थी वो वैसे ही लगा दिए। ठीक है ना, ये कई बार समझाया है। ये भी पावर, ये भी पावर ना, तो जब 2 या 3 पावर आपस में हो या कई सारी पावर आपस में हो तो सारी की सारी गुणा हो जाती, वही हमने कर दिया। आधार समान, आधार हटा दीजिए, 2x प्लस 1 इधर बचेगा, 5 3x माइनस 1 इधर बचेगा। आधार समान तो घातें भी आपस में समान होती है ना, अभी समझाया था। अब बस कुछ नहीं करना, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 15x हो जाएगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो जाएगा, और ये शुरुआत वाला जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए। देखो ये कई स्टेप बन जाते हैं इसलिए क्योंकि आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझा रहे हैं ना। जब आप यूज टू हो जाएंगे इन प्रश्नों में तो आप कई स्टेप बीच के गायब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो 15x से 2x घटा दी, 2x को जब आप इधर ले जाएंगे तो 2x 15x से माइनस हो जाएगा, 2x 15x से माइनस हो जाएगा। इधर था 21, 5 को आप इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए तो 21 5 26, और इसको आप घटा दीजिए तो ये 13, 15 से 2 घटा दीजिए 13, डिवाइड कर दीजिए तो 26/13, ये 13 दूना 26, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको यदि बढ़िया बेहतरीन समझ में आया तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। इस प्रकार से आपने ये देखा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका एक पार्ट जो हम वर्ग, इसके काफ़ी क्वेश्चन हम लोग वर्गमूल में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको याद हो जो अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, इस प्रकार के प्रश्न जो करते थे वो इसी चैप्टर के थे, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सरलीकरण और वर्ग, वर्गमूल, घातांक, रड़ी, ये तीनों चैप्टर मिक्सअप होते हैं एक जैसे ना, इसीलिए इनके प्रश्न एक दूसरे चैप्टर में मिला करते हैं। हमें लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि पूरी तरह से आपको समझ में आया है तो आप बढ़िया बने रहिए चैनल के साथ और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। बीएड पॉलिटेक्निक हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं विधिवत। और बढ़िया चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे जैसे वीडियो आते हैं आप देखते चले जाइए, पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।